Good morning, class 12th. Today we will discuss two more questions of your book, that is question number 73 and 74. Question number 73. Deepika and Rashri are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2 on 21st March 2019. Their balance sheet was this. Balance sheet दे रखी है आपको क्वेश्चन में. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से. इस क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो भी दे रखा है. ओल्ड रेशो दे रखा है, देखो 3:2 फर्स्ट लाइन में. एंड न्यू रेशो दे रखा है तो लिखा हुआ है एडमिट आशु एज अ पार्टनर फॉर फॉलोइंग टर्म. द न्यू परफॉर्मेंस रेशियो ऑफ दीपिका आशु एंड अंशु विल बी 5:3:2. तो इसमें ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू रेशो भी दे रखा है. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? सेक्रीफाइड रेशो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. राइट नाउ पार्ट नंबर डी पार्ट देखिए. प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000. प्लांट एंड मशीनरी पहले कितनी थी देखिए बैलेंस शीट में. प्लांट एंड मशीनरी थी हमारी 48,000. अब कितनी हो गई है? 60,000. तो क्या हो गई है? प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई है. तो इंक्रीज इन एसेट्स कहाँ आती है? क्रेडिट साइड. तो बाय प्लांट एंड मशीनरी ₹12,000 से शो कर देंगे हम. नेक्स्ट वन स्टॉक. स्टॉक 40,000 रुपये. पहले कितना था स्टॉक? 32,000. अब हो गया स्टॉक 40,000. 8,000 इंक्रीज हो गया. Again credit side buy stock 8,000. Next one is the provision for doubtful debts is to be maintained ₹4,000. provision for doubtful debts पहले कितना था देखिए आप एसेट साइड में. provision for doubtful debt 800. अब कितना हो गया है? मेंटेन कितना करना है? 4,000. तो कितने से इंक्रीज हो गया? 32,000 से. और वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड 200. नेक्स्ट वन इज फर्नीचर. लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों ही क्या हो रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग तो हो रहा है एप्रिशिएट. एप्रिशिएट कहाँ आता है? बाय साइड. बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने परसेंट? 20%. लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का 20%, 10,000 रुपये एप्रिशिएट होगी. क्रेडिट साइड आ गया. फर्नीचर एप्रिशिएट हो गया, डेबिट साइड आ गया. डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17,800. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. ओल्ड रेशो क्या आता है इस क्वेश्चन में हमारा? 3:2. रिवर्शन अकाउंट बन गया हमारा. प्रॉफिट आया दीपिका का 10,680 एंड राशि का 7,120. अब मूव करेंगे हम किधर? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल कैलकुलेट करते हैं. देखिए सी पार्ट. अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. Partners therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and the capital contributed by her to the firm. तो कैसे निकालेंगे हम? कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म. पहले पूरी फर्म की कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल लेंगे. 32,000 कितना लाया था? वो कैपिटल लाया था. उसका शेयर कितना था? उसका शेयर था 2/10. तो उसे रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1,60,000 पूरी फर्म की निकल जाएगी. इसमें क्या लेस करते हैं हम? क्या लेस करते हैं? हिडन गुडविल याद होगा आपको. तीनों पार्टनर्स कैपिटल विथ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 48,000. न्यू पार्टनर का भी कैपिटल 32,000 एंड 17,800 हमारी क्या आ गई थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सबको ऐड कर देंगे. तो क्या किस में से लेस कर देंगे हम? जो हमने फर्म की वैल्यू निकाली है 1,60,000 रुपये में से हम लेस कर देंगे सबको. तो आ जाएगा गुडविल हमारी 22,200. और हमें गुडविल चाहिए थी न्यू पार्टनर की. तो गुडविल न्यू पार्टनर की 22,200 से निकाल लेंगे. उसका शेयर कितना था? 2/10. तो आ गया हमारा 4,440. अब सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. न्यू रेशो है 3/5 माइनस 5/10. 2/5 माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 3/10. तो 1:1 हमारा सेक्रीफाइस रेशो आ गया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000. न्यू पार्टनर कितना लाया था कैपिटल? दैट इज 32,000. लिख दिया हमने 32,000 बाय कैश के नाम से. रिवर्शन प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो 10,680 एंड 7,120. अब क्या था? वो तो न्यू पार्टनर जो था वो गुडविल तो कैश में लाया ही नहीं था. तो गुडविल जब कैश में नहीं आया तो जनरल एंट्री होती है हमारी न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स. तो पोस्टिंग करेंगे बाय न्यू पार्टनर और डालेंगे किस में? सेक्रीफाइस पार्टनर में 32,000, 2,220 एंड 2,220. इक्वल रेशो निकला था सेक्रीफाइस. डेबिट साइड टू दीपिकास आएगा किस में? अंशुल्स में 2,220 एंड 2,220. और कुछ नहीं है इसमें, ना रिजर्व है ना कुछ है, गुडविल है ना कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. तो हम क्या कर देंगे? सीधा बैलेंस निकालेंगे. टू बैलेंस कैरी डाउन 60,900 से 49,340, 27,560. बैलेंस शीट में मूव करते हैं. कैश इन हैंड
1200 था। बैंक ओवरड्राफ्ट 2800 प्लस 32 जो प्रॉफिट लाया था वो, और 6000 वो जो था जो आपका ड्रॉ हो गया था, दैट इज 28,800। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक ई पॉइंट देखिए, देयर इज एडिशनल लायबिलिटी ऑफ ₹8,000 being outstanding salary payable to employees to the firm. This liability is not including the outstanding liabilities stated in the balance sheet. Partners decide to show the liability in the books of account reconsidered form. Reconsidered form में डालेंगे, चलो ये तो डालना ही नहीं है। नेक्स्ट वन इज स्टॉक 40,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 28,800 के थे, जिसमें से 4,000 हमारा क्रिएट हो गया था प्रोविजन, वो लेस कर दिया। प्लांट एंड मशीन 60,000 की हो गई थी। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई थी 60,000। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो गया था, डेट इज 9,000। सन्ड्री क्रेडिटर 16,000, पब्लिक डिपॉजिट 61,000। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो 8,000 अभी अपने ई पार्ट पढ़ा ना, वो न्यू फॉर्म में दिखाना था, तो 2,000 पहले थी, अब 8,000 दिखा के 10,000 शो कर देंगे। कैपिटल अकाउंट तीनों को ऐड कर देंगे, 60,900, 49,340 एंड 27,560। टोटल जाएगा हमारे बैलेंस शीट का 2,24,800। ठीक है, नाउ मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Atul and Amit are partners in sharing profit in the ratio 3:2 to their balance sheet and 31st March 2019 as follows. बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें हमें करना क्या है, पास जनरल एंट्रीज एंड अबव अरेंजमेंट। जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। Abhay is being 65,000 as capital after adjusting amount due to him included in creditors and his goodwill. गुडविल उसे एडजस्टमेंट करने के बाद उसका क्या हो रहा है, आपका कितना लाया वो कैपिटल 65,000 वो कैपिटल लाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10,000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स पेबल टू अबेज विच इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी अबे की 75,000। क्या जनरल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अबेज कैपिटल 75,000, इतना लिख लेते हैं हम, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फर्नीचर्स टू बी रिड्यूस 3,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज टू ₹1,98,000। फर्नीचर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस इन फर्नीचर किस साइड आता है हमारा, डेबिट साइड। तो जनरल एंट्री क्या हुई हमारी उसकी, प्लांट फर्नीचर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 3,000 से। ठीक है, नेक्स्ट था प्लांट एंड मशीनरी टू बी इंक्रीजेस, ये तो इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज कितना था 22 साइड, तो जनरल एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 18,000 रुपये से। नेक्स्ट इज स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ओवर वैल्यूड मैंने कहा था उल्टा ले लो, मतलब कि कम हो गया है स्टॉक, कितने से 4,000 से। स्टॉक कम हो गया तो कितना आता है क्रेडिट साइड, तो क्या जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 4,000 से। नेक्स्ट वन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5%। प्रोविजन डाउटफुल डेट्स किससे क्रिएट होता है, डेटर से क्रिएट होता है। डेटर्स हमारा एसेट साइड किस साइड दे रखा 50,000 रुपये। 50,000 का 5% कितना हुआ 2,500 रुपये। जनरल एंट्री हुई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 2,500। नेक्स्ट वन इज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर। गुडविल कैलकुलेट करते हैं, पहले एवरेज निकालते हैं। 25,000, 10,000, 2,500 डिवाइडेड बाय एवरेज प्रॉफिट बोला है ना उसने, तो एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा, कितना बोला है 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे, और 2 years परचेज 2 से इंटू कर देंगे, टोटल हो गया ₹20,000। और गुडविल न्यू पार्टनर की कैसे निकल जाएगी 1/4 कर देंगे तो 5,000। तो ये 5,000 भी हमारा फर्स्ट एंट्री में ऐड हो गया टू प्रीमियम फॉर गुडविल बैंक के नाम से। ठीक है, ये हमने कर लिया, हमारा रिवर्शन आंसर आ जाएगा 8,500 इसका प्रॉफिट जो हम पार्ट देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अतुल्स करंट, अमित का करंट ओल्ड रेशो में 8,500 आ जाएगा हमारा प्रॉफिट 5,100 and 3,400। Thank you.